आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एनसीईआरटी की किताबें देश भर में स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और उसका सिलेबस तय करती है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब भारत सरकार। अब भारत सरकार एनसीईआरटी के सिलेबस में तमाम तब्दीलियां कर चुकी है। अभी आपने अकबर को लेकर के विवाद देखा, उससे पहले डार्विन थ्योरी, टीपू सुल्तान वगैरह वगैरह तमाम परिवर्तन हुए हैं। लेकिन ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो परिवर्तन है भारत का विभाजन। भारत से कटकर पाकिस्तान बना। विभाजन एक विभीषिका नाम से 2 मॉड्यूल एनसीईआरटी ने जारी किए हैं, कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं और फिर 9वीं से लेकर 12वीं। और इस मॉड्यूल में बताया गया है कि विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार हैं। हम बताएंगे एग्जैक्टली क्या लिखा गया है। और इस मॉड्यूल पर बहुत तीखा हमला कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने कहा है कि इस किताब को फाड़ देना चाहिए। आरएसएस इतिहास का सबसे बड़ा विलन है, यानी वो आरएसएस जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 साल हो गए हैं, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ, राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान। कांग्रेस ने कहा कि उसे आरएसएस सबसे बड़ा विलन है इतिहास का। वैसे सही भी है, आरएसएस का कोई रोल भारत की आज़ादी में है नहीं। सावरकर हीरो आरएसएस बनाती है, बीजेपी तमाम गुणगान करती है। खैर, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन सिलेबस में बदला क्या है और उसको लेकर के क्यों इतना हंगामा हो गया है, वो हम बताने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वायसरॉय थे इंडिया के, उनको जिम्मेदार बताया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जता दी है और कांग्रेस ने कहा है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतिहास का कोई सबसे बड़ा विलन है तो आरएसएस है। उन्होंने जो किया पीढ़ियां उसे माफ नहीं करेगी। आरएसएस ने उस वक्त 25 साल मुखबंदी और जुगलबंदी करते हुए गुजारे। आडवाणी जिन्ना की मजार पर सजदा करने गए थे। दरअसल 2 मॉड्यूल हैं और ये सामान्य किताबों से अलग हैं। इसमें लिखा है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की, कांग्रेस ने इसे मान लिया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। ये जानकारी विभाजन के दोषी नामक हिस्से में दे दी गई है। और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आग लगा दीजिए इस किताब को। जिस तरह से भाजपा की ओर से लगातार संस्थाओं में हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम इसका विरोध करने वाले हैं। तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतिहास को कैसे समझते हैं। अब तक इतिहास कुछ और पढ़ाया जा रहा था, अब इतिहास कुछ और बताया जा रहा है। और ऑनलाइन एडिशन आ गया है, ऑनलाइन और ये स्पेशल एडिशन छापता रहा है एनसीईआरटी। G20 को लेकर के छापी है, संविधान को लेकर के छापी है। तो वैसे ही ये स्पेशल मॉड्यूल है जो ठीक 15 अगस्त के दिन जारी किया गया है। इसमें लिखा है विभाजन के दोषी कौन। हम एक पैराग्राफ अपने दर्शकों को पढ़ के बता देते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था। यद्यपि लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे अंतिम रूप देने और लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाई, पर वो विभाजन का कारण नहीं थे। किंतु उन्होंने जल्दबाजी और पहले से महत्वपूर्ण इंतजाम कर लेने के प्रति लापरवाही की। उसके कारण भारत का विभाजन एक अभूतपूर्व त्रासदी बन गई। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार थे। जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की, दूसरी कांग्रेस जिसने इसे स्वीकार किया, और तीसरे माउंटबेटन जिन्होंने इसे औपचारिक रूप देकर के क्रियान्वित किया। वसुधा जिन्ना जिद पर अड़े रहे और नेहरू और पटेल ने विवश होकर सहमति देती। तब माउंटबेटन ने विभाजन को अंतिम रूप में प्रस्तुत किया। अब ये बताइए कि इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये बातें व्हाट्सएप चैट में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलती थी, लेकिन अब किताबों में आ गई और बच्चों को पढ़ना होगा और ये पढ़ करके एग्ज़ाम देना होगा और वो पास करना पड़ेगा। यानी क्या इतिहास, सही इतिहास उनसे पूछा जा रहा है? क्या उन्हें गलत इतिहास पढ़ा करके नंबर लाने होंगे? बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी त्रासदी है।
काफी रिएक्शंस आए, पहले सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण, तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी। 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था, ये लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे, और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं, ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? आपने पवन खेड़ा को सुना तो इस पर काफी रिएक्शंस आए हैं। अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो उसमें कई बातें लिखी हैं, किस किसने माफी मांगी थी सब सामने आ जाएगा। आरजेडी सांसद ने मनोज कुमार झा ने कहा है इतिहास किसी की सोच से नहीं बदलता, उसका संदर्भ होता है। ये लोग गांधी को भी दोषी ठहराते हैं, कांग्रेस को नहीं। यही इनकी सोच है। भाजपा को नफरत की भाषा आती है और ये नफरत के बीज बोने में माहिर हैं, लेकिन अब ये फसल हमारे देश में नहीं उगने वाली है। बीजेपी ने कहा है कि एनसीईआरटी के बंटवारे वाले मॉड्यूल की जानकारी मिली है। ये सच है कि उस समय सत्ता में मुस्लिम लीग, नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस और माउंटबेटन थे। बंटवारा रोक सकते थे तो या मुस्लिम लीग या कांग्रेस कर सकती थी। नेहरू के बंटवारे के पक्ष में बयान भी हैं, ऐसा शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। पहले तो शहजाद पूनावाला की डिग्री भी देखनी चाहिए कि उनको कितना पता है कितना नहीं पता है। फिलहाल मैं फिर बोलता हूँ कि अपने दर्शकों से कि आप एक किताब ज़रूर पढ़ें और उसे अपने घर पे रखें, फ्रीडम एट मिडनाइट। वो किताब आपको बताएगी कि कैसे भारत का विभाजन हुआ। आप नहीं देख सकते हैं तो सोनी लिव पर एक सीरीज़ बनाई गई है, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह विभाजन हुआ। और मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि गांधी को जो दोषी ठहराते हैं, 15 अगस्त को जब जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी बंगाल में थे, दंगे रोक रहे थे, अनशन कर रहे थे, सड़क पर आग लगी थी, कांच पड़े थे, पत्थर पड़े थे, नंगे पैर चल रहे थे। गांधी अंत तक विभाजन के खिलाफ थे, नाराज थे। एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू और सरदार पटेल ने गांधी जी को कि 15 अगस्त को औपचारिक तौर पर हम जश्न मनाएंगे आज़ादी का। गांधी ने पत्र लिखकर कहा था कि मैं नहीं आ सकता, कैसे जश्न मनाऊं। वो पत्र भी पढ़िएगा। और किस हालात में नेहरू और पटेल ने, क्योंकि नेहरू पटेल कांग्रेस थे, उन्होंने विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, वो भी समझिए। किस तरह पंजाब में दंगे शुरू हो गए, वो भी समझिए। किस तरह मुस्लिम लीग अड़ गई थी कि विभाजन करना ही करना है। जिन्ना किस तरह अड़े हुए थे।
लियाकत अली किस तरह अड़े हुए थे, क्या कोई रास्ता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने इस विषय में इमरान मसूद से बात की, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके साथ बातचीत सुनिए और फिर ज़रूर वो किताब ले लीजिए, फ्रीडम एट मिडनाइट। आप प्लीज़ पढ़िए। ये एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि पास होना है, लेकिन अगर ज़िंदगी और हमारे देश का इतिहास पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तो एनसीईआरटी किताबों से इतर किताबें पढ़िए, जहां रेफरेंसेस के साथ, संदर्भों के साथ बताया गया है कि किस हालात में भारत का बंटवारा हुआ। सुनिए इमरान मसूद को। एनसीईआरटी के सिलेबस में लगातार बदलाव हो रहा है। पहले डार्विन की थ्योरी, उसके बाद अकबर के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, तमाम चीज़ें हटा दी गई या उनमें कुछ तब्दीली की गई। अब एक तब्दीली भारत के विभाजन को लेकर के की गई है और बताया गया है कि भारत के विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन जिम्मेदार थे। तो एक जो व्हाट्सएप पे एक थ्योरी चलती थी, सोशल मीडिया पर एक दुष्प्रचार चलता था कि विभाजन कराया कांग्रेस ने, नेहरू ने, गांधी ने, तो अब वो किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। अब कांग्रेस क्या कह रही है इसके बारे में बात करने के लिए इमरान मसूद हैं, जो सांसद हैं सहारनपुर से। इमरान साहब, तो व्हाट्सएप पे अक्सर चलता रहता था ये कि नेहरू ने विभाजन करवाया, गांधी जिम्मेदार थे, अब किताबों में पढ़ाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पढ़ेगा कोई नहीं। ये पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इनकी विचारधारा को लोगों को पता है। इन्होंने इंजेक्शन से भी खून नहीं दिया जंग आज़ादी में। कोई एक आध नाम बता दीजिए जो इनका हो जिसने इंजेक्शन से खून दिया हो जंग आज़ादी में। इन्होंने माफ़ियाँ मांगी अंग्रेज़ों से, दलाली की अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने गठजोड़ कर करके मुखबिरियाँ करते थे। इसके अलावा क्या काम था इनका, आप बताइए। दो राष्ट्र की थ्योरी सबसे पहले सावरकर साहब ने बोली। दो राष्ट्र की थ्योरी के ऊपर मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन किया। उसके बाद 1939 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर उन्होंने आर पार के लिए ऐलान किया। तो जब इन्होंने ऐलान कर दिया, ए.के. फजलुल हक की सरकार में 1941 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ए.के. फजलुल हक की सरकार में, मुस्लिम लीग की सरकार में। भगवान दास जी सिंध में चीफ मिनिस्टर थे, अपनी सरकार बना करके मुस्लिम लीग के सपोर्ट से। फ्रंटियर की सरकार इन्होंने हटाई थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के। तो ये जंग आज़ादी के खिलाफ थे। 1942 के जब कोई मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसकी इन्होंने मुखालफत की, उसके अंदर ये आए नहीं। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए इन्होंने लोगों को कहा कि भर्ती होइए और लड़िए किसके साथ, आज़ाद हिंद फौज के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ने को भेज रहे थे। उसके बाद जब जंग आज़ादी हासिल हो गई, मुल्क आज़ाद हो गया, तो इन्होंने बापू का कत्ल कर दिया। बापू का कत्ल किसने किया? इन्होंने किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दस्तावेज बोल रहे हैं, ये सरदार पटेल की चिट्ठी बोल रही है। ये सरदार पटेल ने इस संगठन को बैन लगाया था और सरदार पटेल ने चिट्ठी के अंदर उस बैन के ऊपर पूरी की पूरी चीज़ों को लिख करके बैन लगाया था। इन्होंने ऐसे नहीं था कि एक संगठन बैन कर दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कल लाल किले के प्राचीर से कि बहुत बड़ा एनजीओ है विश्व का और राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान है, 100 साल हो गए आरएसएस के। उन्होंने तो लाल किले से बात कही कल। किसी जगह पाकिस्तान के बॉर्डर पे कभी लड़ने गए क्या? 65 की लड़ाई में लड़े क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके? चाइना की लड़ाई 62 में लड़े क्या? हैं, ये लड़े जा करके 98 के अंदर कारगिल का युद्ध। ये अब गए थे क्या? हमने तो कहा था भाई हमें भेज दो। ये गए थे क्या? ये लाठी घुमा करके सिर्फ नफरत फैला करके यही आता है, इनके अलावा कुछ नहीं आता इन्हें। लाठी घुमाते हैं और नफरत फैलाते हैं। लाठी घुमा करके देश में नफरत फैला रहे हैं, इसके अलावा क्या है? प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ताकत होगी संगठन के पास इस वक्त। तो आपको लग रहा है कि आरएसएस से घबरा करके बयान दिया? और क्या, और ये तो मुझे लग रहा है हर राजनीतिक आदमी को, जिसको राजनीति की ABCD पता है, उसे पता है कि भागवत साहब से घबरा रहे हैं। 75 साल वाली बात, अब पता नहीं वो कौन सी बात है, लेकिन इतनी तारीफ जम करके करना तो यही दर्शा रहा है। ठीक, शुक्रिया।